नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम फ्री लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 9 हिंदी विषय के प्रथम पाठ कहानी का प्लॉट के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रश्न 1, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। उत्तर, लेखक अपनी सहृदयता का परिचय देते हुए ऐसा कहता है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। जो बड़ा कहानीकार या रचनाकार होता है वह अपनी रचनाओं का स्वयं मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि उनकी रचनाओं का मूल्यांकन आलोचक करते हैं। रचनाकार सामाजिक मूल्य और अपने मूल्य दोनों को मिलाकर एक नया आकार देता है जो जीवन के आसपास परिघटनाओं पर आधारित होता है। वह समाज में हो रही घटनाओं की समीक्षा करता है, उसकी समस्याओं को अपनी रचना में जगह देता है और आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश देता है। समाज की विद्रूपताओं को उजागर कर फिर दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए रचनाकार पाठक का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इसलिए रचनाकार कहता है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है, जबकि वह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। यह समाज में ही व्याप्त बुराई के प्रति सचेत करने वाली कहानी है। प्रश्न 2, लेखक ने लड़की का नाम भगजोगनी क्यों रखा? उत्तर, भगजोगनी एक प्रकार का कीट पतंग है जो अपनी प्रकाश उत्पन्न करता है। जब कभी भी अंधेरा होता है तो वह आसपास के परिवेश को अपनी क्षमता के अनुसार प्रकाशित कर देता है। भगजोगनी अभागिन तो थी, लेकिन सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आज तक लेखक ने वैसी सुधर लड़की नहीं देखी थी। इसी कारण लेखक ने मुंशी जी की लड़की का नाम भगजोगनी रखा। प्रश्न 3, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? उत्तर, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। दरोगा होने के नाते उनकी कमाई बड़ी अच्छी थी, लेकिन दरोगा जी बड़े खर्चीले थे और शौकीन मिजाजी थे। अपने इस खर्च और शौक के कारण उन्होंने अपने जीते जी सब कुछ खर्च कर डाला और मरने के बाद अपने छोटे भाई मुंशी जी को गरीबी की हालत में छोड़ गए। प्रश्न 4, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? उत्तर, दरोगा जी की तरक्की रुकने की मूल वजह उनका घोड़ी प्रेम था। दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी। घोड़ी ऐसी ही कान काटती थी तुर्की घोड़ों का, या यूँ कह ले कि बारूद की पुड़िया थी। इतनी अच्छी घोड़ी पर कुछ बड़े अंग्रेज अफसरों की दांत गड़ गई थी, लेकिन दरोगा जी तो शौकीन मिजाजी ठहरे। उन्होंने सबको निम्बुआ नोन चटा दिया। इस कारण अफसरों ने उनकी तरक्की होने ही न दी। प्रश्न 5, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए? उत्तर, दरोगा जी ने तो अपने जीते जी ही सब कुछ लुटा दिया था अपनी शौकीन मिजाजी के कारण, लेकिन अंत में एक घोड़ी छोड़ गए जो बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों की आंखों में थी। उस घोड़ी को एक गोरे ऑफिसर के हाथों बेचकर मुंशी जी ने दरोगा जी का श्राद्ध बड़े धूमधाम से करा दिया। यदि वह घोड़ी न होती तो मुंशी जी को कर्ज लेकर श्राद्ध करना पड़ता। इस तरह घोड़ी बेचकर मुंशी जी अपने भाई से उड़ीन हुए। प्रश्न 6, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि थानेदार ने अपने जीवन में जो भी 2-4 पैसा कमाया वह ईमानदारी मेहनत का पैसा न था, बल्कि वह घपले से कमाया गया पैसा था। जब व्यक्ति ईमानदारी से कुछ अर्जन करता है तो वह ईमानदारी से ही खर्च करता है। कहते हैं कि मेहनत इंसान को पैसे की कीमत सिखाती है। यहाँ थानेदार की यदि मेहनत की कमाई होती तो सोच समझकर खर्च की जाती। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है।